Hello everyone, I am अजित मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स AS कॉलेज देवघर। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग को बताने से पहले मैं एक ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस चार्ट के थ्रू हम लोग आप सारे के सारे सैम्पलिंग का टेक्निक के जितने भी ये हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक ओवरव्यू के रूप में। बाद में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सैम्पलिंग जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या क्या? रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस वो भी बताया हो। आगे देखते हैं, रैंडम सैम्पलिंग जो दो तरह का होता है, एक नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रेस्ट्रिक्टेड का एक ही टाइप्स होता है, डेट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और रेस्ट्रिक्टेड का तीन होता है, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग का ये चार टाइप्स है, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो हम लोग इस वीडियो में रैंडम सैम्पलिंग को कवर अप करेंगे, कुछ पार्ट्स को, और कुछ को फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। रैंडम सैम्पलिंग का जैसे मैंने बताया कि रैंडम सैम्पलिंग मतलब एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से कुछ को निकालते हैं और इसमें हम किसी प्रकार का बायसनेस नहीं रखते हैं। किसी प्रकार का बायसनेस इसमें होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें हम रैंडमली चूज़ करते हैं। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कितने टाइप का होता है? दो तरह का होता है। एक बार फिर देख लेते हैं इस को। ये देखिए, दो तरह का होता है। क्या दो होता है? पहला होता है नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। चलिए आगे आते हैं। नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, रैंडम सैम्पलिंग मतलब पॉपुलेशन में से रैंडमली कुछ को चुनना। तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग का जो प्रॉपर वे में जो डिफाइन करता है ना डेफिनेशन को, वो हमारा है नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। यानी नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम रैंडमली, पूरी तरह से हम रैंडमली क्या करते हैं, सैंपल को चूज करते हैं। कहाँ से? पॉपुलेशन से। देखिए डेफिनेशन क्या है। ए simple random sample is one in which every item of the population has an equal chance of being selected. रैंडम सैम्पलिंग का डेफिनेशन भी यही था कि पॉपुलेशन में से हर आइटम को जो सेलेक्ट होने का जो चांसेस होता है वो इक्वल होता है। और नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी सेम चीज़ को बताता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रेस्ट्रिक्टेड, जो बोलना बोल सकते हैं आप। आगे है, instead of investigator process used decides the chances of selection on an item. जनरली इसमें होता क्या है, नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग लॉटरी मेथड का यूज़ करते हैं। लॉटरी मेथड मतलब एक बॉक्स में रख दिया, उसमें से रैंडमली चूज़ कर ली। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग जो है इसका दो मेथड है सेलेक्ट करने का। पहला है लॉटरी मेथड, दूसरा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग तो होगा, बट इसमें क्या होगा? रेस्ट्रिक्शंस होगा। क्या होगा? कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा। यानी हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे रैंडमली, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। रेस्ट्रिक्शंस कब होंगे? जब हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। उस टाइम यानी विषम होगा, जिसमें पॉपुलेशन में जो सारे जो आइटम्स हैं वो इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। एग्जांपल आपको बता दें, जैसे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 1000। अब इसमें से क्या है, 700 हमारा मेल मेंबर्स है और 300 क्या है, फीमेल है। अब बताइए, इसमें से अगर सेलेक्ट करेंगे किसी एक को तो चांसेस क्या है कि ये 700 यानी मेल में से कोई एक सिलेक्ट होगा।
इसमें से सेलेक्ट होने के चांसेस क्या बहुत कम हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। यानी रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग यूज कब होगा, जब हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। अगर होमोजेनियस है यानी किसी प्रकार का मतलब डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के जो आइटम्स है, उस टाइम हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड या नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं, दैट इज लॉटरी मेथड का। बट जब हमारा पॉपुलेशन में क्या होगा, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगा, यानी उसके जो आइटम्स है वो इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं होंगे, उस कंडीशन में हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं। लिखा इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन व्हेन सैंपल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली बट अंडर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, यानी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और हम चाहते हैं रैंडमली सिलेक्ट करना, तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग कौन सा जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसमें कुछ उसको कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है इट इन्वॉल्व्स द पर्सनल अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर व्हाइल सिलेक्टिंग ए सैंपल, यानी जब हम इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, जब पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेगा ना, उस टाइम उनको पर्सनल अटेंशन का जरूरत होता है। वो सही से अगर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बायसनेस आ सकता है। बट लॉटरी मेथड दैट इज नॉन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं, आप किसी को भी उठा लीजिए वो पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि होमोजेनियस नेचर का होता है। बट इसमें क्या हेट्रोजेनियस नेचर का होता है, इसलिए पर्सनल अटेंशन का जरूरत है। आगे है इट इज नॉट प्योरली रैंडम, हाँ क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, होमोजेनियस नेचर का हमारा पॉपुलेशन नहीं है, तो ये पूरी तरह से रैंडमली सिलेक्ट होता ही नहीं है। आगे है इट्स इंपॉर्टेंट मेथड्स अंडर दिस कैटेगरी आर, यानी अब रैंडम रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में कि जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को दिखाया था, 3 तरह का था। क्या क्या, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर, या फिर हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। ये 3 तरह का रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का टाइप्स है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक को अभी कवर करेंगे, बाकी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो में कवर अप होगा, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। वैसे और एक नाम से जाना जाता है क्वासी रैंडम सैम्पलिंग। क्वासी रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से रैंडम सैम्पलिंग है ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को भी बताया कि रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यही होता है जो पूरी तरह से रैंडमली सिलेक्ट नहीं होता है, जिस सैंपल को हम लोग पूरी तरह से रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हैं। आगे लिखा है अंडर दिस मेथड द होल पॉपुलेशन इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली और जियोग्राफिकली और न्यूमेरिकली और इन सम अदर सिस्टमैटिक ऑर्डर, यानी हम लोग जब क्या करते हैं होल पॉपुलेशन को ये अल्फ़ाबेटिकली या जियोग्राफिकली या नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं या किसी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर इसको अरेंज कर लेते हैं। और क्या करते हैं हम लोग एवरी nth आइटम जो उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे सेलेक्ट करते हैं आपको हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से हम चाहते हैं कि रैंडमली यानी रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए 10 को सिलेक्ट करें। और हम अगर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, सबको लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिया। मान लेते हैं सबको 1 2 3 4, ये से 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इस तरह करके हम बढ़ाएं। अब क्या कि जैसे ही हम क्या करेंगे सिस्टमैटिक में एक को हम रैंडमली पहले सिलेक्ट करेंगे। ये सपोज कीजिए कि हमने 2 को सिलेक्ट किया रैंडमली, यानी सेकंड पर्सन को, सेकंड स्टूडेंट को, और हम क्या किए यहाँ पे एक फिक्स कर दिए, एक क्लास इंटरवल फिक्स कर दिए कि अब हम जो अगला जो सिलेक्ट करेंगे वो 3 आफ्टर होगा, मतलब जो सिलेक्ट किया उसके 3 बाद होगा। तो अब क्या है 2 था, तो हम लोग 3 को छोड़ के करेंगे, यानी यहाँ से 1 2 3 इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। फिर अगला सिलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा। या मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हम 5th को सिलेक्ट करते, पहले 5th
स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है। इसको तो हमने क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट किया और क्या कि यहाँ से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब हम अगला 5 के बाद सिलेक्ट करेंगे। तो 5th को सिलेक्ट किया तो अगला किसको सिलेक्ट करेंगे, 10th नंबर वाले को, फिर 15 को, फिर 20 को, फिर 25 को एंड सो ऑन। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, अगर बोला जाए जनरली ये क्लास इंटरवल में सैंपल सेलेक्ट होते हैं। ये पहला जो सैंपल होगा उसको हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी सिलेक्ट होगा एक इंटरवल हम लोग फिक्स कर देंगे और उस इंटरवल के बाद के जो भी सैंपल हमारा होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। अब मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का पहला मेरिट क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड जनरली रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्ट्री। देखिए बहुत सिंपल है क्योंकि हमने पहले बताया कि आपको करना क्या है, टोटल पॉपुलेशन को बस ऑर्डर में सजा देना है। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके, और पहला एक को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और एक इंटरवल फिक्स कर देंगे और उस इंटरवल के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला जो सैंपल उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमने पहला सिलेक्ट किया 5th नंबर वाले को, तो अगला कर मान लीजिए फिक्स हम लोग ने किया कि 5 का इंटरवल, तो अगला होगा 10th वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर 15th वाले को, फिर 20th वाले को, फिर इस तरह करके कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये मेथड। अगला रीचेकिंग कैन बी डन इजीली या क्विकली। जब रीचेक भी करना तो कुछ नहीं, बस एक को देखना, फिर अगला से इंटरवल के बाद आराम से आप चेक कर सकते हैं। सेम टाइम एंड एफर्ट, ये टाइम भी बहुत कम लगता है और एफर्ट भी कम लगता है। अब डिमेरिट क्या है कि पॉसिबल ओनली इफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स इज, सॉरी यहाँ पे आर होता है, ये आइटम्स आर अवेलेबल। क्या है कि अगर हमारे पास पूरा कंप्लीट लिस्ट रहेगा, हमारे पास पूरा क्या रहेगा, कंप्लीट लिस्ट रहेगा पॉपुलेशन का, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड को प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएंगे। तब हम इंटरवल लगा पाएंगे कि हम इतना इतना लगाएंगे, नहीं तो लास्ट वाला में हम लोग को सिलेक्ट करने में दिक्कत हो सकता है। आगे फिजिबल ओनली इफ़ आइटम्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। इसका अगला डिमेरिट क्या है कि अगर आइटम्स क्या है कि सिस्टमेटिकली अगर अरेंज नहीं होगा तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एंड लास्ट, चांसेस ऑफ बाइस आर देयर। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया, जब रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है तो इसमें थोड़ा बहुत चांसेस है बाइसनेस का, क्योंकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा होता है और वहाँ पे आपको पर्सनल जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको पर्सनल अटेंशन न देना पड़ता है, और पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो बाइसनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें जो बाइसनेस है उसके चांसेस रहते हैं बाइसनेस होने के। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इसका मेरिट एंड डिमेरिट।